हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपन मुगल काल पढ़ रहे थे। मुगल काल में अपन ने शाहजहाँ तक प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इस क्लास में औरंगजेब के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। औरंगजेब औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को होता है। दाहोद में होता है। कहाँ होता है? दाहोद में। औरंगजेब के फादर का नाम शाहजहाँ था। तथा औरंगजेब की मदर का नाम अर्जुबंद बानो बेगम था, जिसे भारतीय इतिहास में मुमताज भी कहा जाता है। औरंगजेब के गुरु अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी थे। अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी थे तथा एक अन्य गुरु का भी नाम आता है, मीर हाकिम गिलानी। एक अन्य गुरु ये भी थे इनके, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नाम सुल्तानपुरी का आता है। आफ्टर देन औरंगजेब के बचपन का नाम मुहिदुद्दीन था। मुहिदुद्दीन था। औरंगजेब की शादी एक ईरानी राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ होती हैं। ये दिलरास बानो बेगम थी जो ईरान की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी? ईरान की राजकुमारी थी। वापस रिपीट कर रहा हूं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में होता है। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ होता है तथा माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल होता है। औरंगजेब के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी तथा एक अन्य गुरु मीर हाकिम गिलानी का भी नाम आता है। आफ्टर देन इनके बचपन का नाम मुहिदुद्दीन होता है तथा इनकी शादी ईरान की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ होती है। आफ्टर देन राज्याभिषेक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। फर्स्ट जो राज्याभिषेक होता है वह सामूगढ़
युद्ध विजय के पश्चात होता है। युद्ध विजय के पश्चात होता है। यह राज्याभिषेक होता है 21 जुलाई 1658 को। कहाँ होता है? एट आगरा में होता है। कहाँ पर होता है? आगरा में होता है। आफ्टर देन औरंगजेब का जो सेकंड राज्याभिषेक है वह दोराई युद्ध विजय के पश्चात होता है। यह राज्याभिषेक होता है 5 जून 1659 को 8 दिल्ली। कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, औरंगजेब के 2 बार राज्याभिषेक होता है। प्रथम बार सामगढ़ युद्ध विजय के पश्चात 21 जुलाई 1658 को आगरा किले में होता है। उसके पश्चात जो द्वितीय राज्याभिषेक होता है वो दोराई युद्ध विजय के पश्चात 5 जून को होता है। 5 जून 1659 को दिल्ली में होता है। ये भी ध्यान रखना, प्रथम राज्याभिषेक आगरा में और दूसरा दिल्ली में। और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इनका राज्याभिषेक होता है। अब देखना, औरंगजेब के अन्य नाम आते हैं। औरंगजेब के अन्य नाम या उपाधियां कह सकते हैं। या निकनेम अपन कह सकते हैं उनको। पहली उपाधि आती है शाही दरवेश की। शाही दरवेश औरंगजेब को इसलिए कहा जाता था कि इसका जो जीवन था वह सादगीपूर्ण था। सादगी पूर्ण जीवन के कारण इसको शाही दरवेश कहा जाता है। आफ्टर देन औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। धार्मिक कट्टरता के कारण। धार्मिक कट्टरता के कारण इसको जिंदा पीर कहा जाता है। आफ्टर देन औरंगजेब को आलमगीर या एक अन्य नाम आपको मिलता है आलम पीर, ये भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि इस्लाम की कट्टरता का समर्थक था। ये इस्लाम की कट्टरता के कारण इसको आलमगीर या आलमपीर कहा जाता है। एक अन्य निकनेम आता है इसका बहादुर। बहादुर इसको इसलिए कहा जाता है कि जब औरंगजेब 15 साल का था तब उसने 2 हाथियों के नाम है सुधाकर तथा सुंदर। इन 2 हाथियों को नियंत्रित कर लिया था, कंट्रोल में कर लिया था। अनकंट्रोल थे ये हाथी, नियंत्रित कर लिया था, जिसके फलस्वरूप शाहजहां ने
औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी, बहादुर की उपाधि दी थी। ये 4 नाम ध्यान रखना आप। पहला शाही दरवेश, आफ्टर देन जिंदा पीर, आलमगीर या आलमपीर, और एक बहादुर। शाही दरवेश सादगीपूर्ण जीवन था इसका, महलों में रहता था, लेकिन कहते हैं कि खुद की जो इस्लामिक टोपी होती है वह स्वयं खुद सीलता था। आफ्टर देन अपने जो दैनिक खर्च होते थे वो खुद मेंटेन करता था, उन टोपियों को सेल आउट भी करता था। तो सादगीपूर्ण जीवन के कारण इसको शाही दरवेश कहा जाता है। आफ्टर देन जिंदा पीर, इसकी धार्मिक कट्टरता। जो औरंगजेब था, यह औरंगजेब सुन्नी, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए की धार्मिक कट्टरता के कारण इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, तथा इस्लाम की कट्टरता के फलस्वरूप इसको आलमगीर या आलमपीर कहा जाता है। और बहादुर की उपाधि इसको इसके पिता शाहजहां के द्वारा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि यह सुधाकर एवं सुंदर नामक हाथियों को अनकंट्रोल्ड होते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप बहादुर की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी जाती है। ये प्रमुख निकनेम मिलते हैं अपने को औरंगजेब के। आफ्टर देन औरंगजेब की कुछ धार्मिक पॉलिसी भी होती हैं। या अपन औरंगजेब के परिवर्तन कह सकते हैं। परिवर्तन भी अपन इनको कह सकते हैं। पहला चेंजेस था औरंगजेब का कलमा लिखना औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। आफ्टर देन सेकंड चेंजेस था शाही महल में हिंदू त्योहार शाही महल में हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी। आफ्टर देन इसका नेक्स्ट चेंजेस था, इसने ज़रोखा दर्शन बैन कर दिए थे या प्रतिबंधित कर दिए थे। आफ्टर देन इसका जो चौथा चेंजेस था, इसने तिलक प्रथा, कौन सी प्रथा? तिलक प्रथा को बैन कर दिया, बंद कर दिया था। आफ्टर देन इसका जो पांचवा चेंजेस था, इसने ताजिए निकालने बैन कर दिए या बंद कर दिए थे। आफ्टर देन इसका जो छठा चेंजेज आता है वो यह आता है, इसने तीर्थ यात्रा कर वापस लगा दिया। आफ्टर देन सातवां चेंजेज आता है इसका, इसने जजिया कर वापस लगा दिया। इसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर माफ कर दिया। और इसका नंबर चेंज आता है, इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिए। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने संगीत का जनाजा निकालकर संगीत को दफना दिया था। वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार में। औरंगजेब के मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला चेंजेज होता है, इसने कलमा लिखना बैन कर दिया था। आफ्टर देन सेकंड चेंजेज होता है, शाही महल में जो भी हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू त्योहार हैं, उनको नहीं मनाया जाएगा। आफ्टर देन इसने जरोखा दर्शन बैन कर दिया था, इसने तिलक प्रथा बैन कर दी थी, ताजे निकालने बैन कर दिए थे, तीर्थ यात्रा कर वापस लगा दिया था, जजिया कर वापस लगा दिया था, तथा इसने मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला तमगा कर से आपको याद आया होगा खानवा युद्ध में बाबर भी, जब खानवा का युद्ध होता है, इसमें बाबर के द्वारा मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर माफ किया जाता है,
नहीं लिया जाता है। आफ्टर देन बाबर के पश्चात औरंगजेब द्वारा मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर नहीं लिया जाता। आफ्टर देन इसका अगला चेंजेस था, इसने संगीत को पूर्ण रूपेण बैन कर दिया था तथा संगीत के जनाजे को निकाल कर इसको दफना दिया था। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जाटों का विद्रोह। किसका विद्रोह? जाटों का विद्रोह। दो विद्रोह होते हैं जाटों के। पहला विद्रोह पढ़ते हैं। एक जगह पड़ती है मथुरा में, तिलपट। यह तिलपट मथुरा के आसपास है। तिलपट मथुरा के आसपास है। यहाँ पर एक जाट नेता होता है जिसका नाम होता है गोकुला। क्या नाम होता है? गोकुला। यह गोकुला औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। किसी कर समस्या को लेकर ये गोकुला विद्रोह करता है। आफ्टर देन औरंगजेब अपनी शाही सेना लेकर आता है, इस गोकुले की हत्या कर देता है। औरंगजेब इस गोकुले की हत्या कर देता है। उसके बाद में जो दूसरा जाटों का विद्रोह होता है वो होता है सिनसिनी का। सिनसिनी भरतपुर। ये जो विद्रोह होता है वो होता है 1679 और ये विद्रोह होता है 1685। अब इसमें क्या होता है कि भरतपुर का एक जाट नेता होता है जिसका नाम होता है राजा राम। क्या नाम होता है? राजा राम। यह राजा राम औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। राजा राम जाता है अकबर के मकबरे पर। और अकबर के मकबरे को लूट लेता है। क्या कर लेता है? लूट लेता है। प्लस अकबर की हड्डियां निकाल देता है मकबरे से और इन हड्डियों को निकालकर राजा राम जला देता है। आफ्टर देन औरंगजेब आता है और इस विद्रोह का भी दमन कर देता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ। जाटों का विद्रोह, पहला विद्रोह तिलपट मथुरा में होता है 1679 में। यहाँ जाट नेता होता है गोकुला। गोकुला औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। औरंगजेब आता है शाही सेना लेकर। इस गोकुला जाट की हत्या औरंगजेब के द्वारा की जाती है और इस विद्रोह का दमन भी इसके द्वारा कर दिया जाता है। आफ्टर देन आता है नेक्स्ट विद्रोह सिनसिनी का। ये सिनसिनी भरतपुर में पड़ती है। यहाँ पर 1685 में विद्रोह होता है। यहाँ विद्रोही नेता होता है जाट नेता, वो होता है राजा राम। यह औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करता है। आफ्टर देन राजा राम वही व्यक्ति हैं जो अकबर के मकबरे में जाता है, अकबर के मकबरे को खोद कर लूट लेता है तथा अकबर की हड्डियां निकालकर उनको जला देता है। आफ्टर देन औरंगजेब आता है और इस विद्रोह का दमन कर देता है। जाटों के दो विद्रोह, कितने विद्रोह? दो विद्रोह। एक तो तिलपट गोकुला जाट, आफ्टर देन राजाराम सिनसिनी भरतपुर का, एक 1679 एक 1685। उसके बाद में नेक्स्ट विद्रोह होता है सिखों का विद्रोह। सिखों का विद्रोह। इस विद्रोह के अंतर क्या होती हैं? धार्मिक कटुता के फलस्वरूप सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मृत्युदंड दे देता है।
मृत्युदंड की सजा दे देता है, जिसके फलस्वरूप सिख समुदाय में सिख समुदाय विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह होते हैं। इनके नेतृत्व में सिख विद्रोह करते हैं तथा यहाँ से एक बार IPS एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ था जफरनामा को लेकर। जफरनामा होता है, यह एक पत्र होता है। इसको शिकायती पत्र भी कहा जाता है। जफरनामा लिखा जाता है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, और किसको लिए लिखा जाता है? औरंगजेब के लिए लिखा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। सिखों का विद्रोह सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मृत्युदंड की सजा दे देता है, जिसके फलस्वरूप सिख समुदाय विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह की जो नेतृत्व करता है वह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। आफ्टर देन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक जफरनामा कर एक शिकायती पत्र औरंगजेब को सुपुर्द किया जाता है। जफरनामा होता है वो उसे शिकायती पत्र कहा जाता है। एक बार जफरनामा को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया गया, निम्नलिखित में से जफरनामा है प्रेम पत्र, शिकायती पत्र, अनुदान पत्र या आवेदन पत्र। ध्यान रखना, जफरनामा एक शिकायती पत्र है। कैसा पत्र है? शिकायती पत्र है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को लिखा गया है। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किसको लिखा गया था? औरंगजेब को लिखा गया था। ये था सिखों का विद्रोह। सिखों के विद्रोह के बाद अगला विद्रोह आता है सतनामी संप्रदाय का विद्रोह। सतनामी संप्रदाय का विद्रोह क्या होता है कि एक संप्रदाय था सतनामी संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो फॉलोवर्स होते थे उनको मुंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंडिया कहा जाता था। फॉलोवर्स को मुंडिया कहा जाता था। इस मुंडिया की हत्या कर दी जाती है। एक मुंडिया की हत्या कर दी जाती है धार्मिक कट्टरता के फलस्वरूप। आफ्टर देन वीरभान के नेतृत्व में यह विद्रोह किया जाता है। औरंगजेब आता है, इस वीरभान की हत्या कर देता है और इस विद्रोह का दमन कर देता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। सतनामी संप्रदाय का विद्रोह, सतनामी संप्रदाय के फॉलोअर्स होते थे उनको मुंडिया कहा जाता था। एक मुंडिया की हत्या कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप मुंडिया संप्रदाय या सतनामी संप्रदाय औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देता है तथा इस विद्रोह में जो नेतृत्व करता होता है वह वीरभान होता है। औरंगजेब शाही सेना लेकर आता है तथा इस विद्रोह का दमन कर देता है। आफ्टर देन अगला विद्रोह आता है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह नेतृत्व करता होता है इस बुंदेला विद्रोह का संपत राय बुंदेला। संपत राय बुंदेला ये विद्रोह करता है। आफ्टर देन
औरंगजेब आता है, इस संप्रदाय की हत्या कर देता है, विद्रोह का दमन कर देता है। आफ्टर कुछ समय पश्चात इस संप्रदाय के बेटे छत्रसाल द्वारा वापस विद्रोह कर दिया जाता है। वापस विद्रोह कर दिया जाता है तथा औरंगजेब इस विद्रोह का दमन भी कर देता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बुंदेला विद्रोह, संप्रदाय बुंदेला के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। औरंगजेब आता है, इस संप्रदाय की हत्या कर देता है और इस विद्रोह का दमन कर देता है। आफ्टर देन कुछ समय पश्चात इस संप्रदाय बुंदेला के बेटे छत्रसाल द्वारा भी वापस विद्रोह कर दिया जाता है, पुनः विद्रोह कर दिया जाता है। औरंगजेब आता है और इस विद्रोह का भी दमन कर देता है। उसके पश्चात अगला जो विद्रोह आता है वो आता है अकबर सेकंड का विद्रोह। औरंगजेब का बेटा होता है अकबर सेकंड। यह वीर दुर्गादास के कहने पर विद्रोह कर देता है। औरंगजेब आता है, इस अकबर सेकंड को समझाता है और विद्रोह का दमन कर देता है तथा वापस दक्षिण भारत में जाकर औरंगजेब जाकर दक्षिण भारत की समस्याओं में उलझ जाता है। दक्षिण भारत की समस्याओं में उलझ जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अकबर सेकंड औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करता है। वीर दुर्गादास के सिखाने पर औरंगजेब आता है, इस विद्रोह का दमन कर देता है। आफ्टर देन दक्षिण भारत में जाकर विद्रोह का दमन करता है, जब दक्षिण भारत की समस्याओं में वापस उलझ जाता है। उसके बाद में अगला जो विद्रोह आता है, इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्रोह है वो है मारवाड़ विद्रोह। जाटों का एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, सिखों का एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपने सतनामी संप्रदाय का, बुंदेले का और अकबर सेकंड का एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं मारवाड़ का विद्रोह। ये मारवाड़ का विद्रोह 1678 से लेकर 1678 से लेकर 1708 औरंगजेब की मृत्यु तक कंटिन्यू रहता है। समझना इसको क्या होता है। मारवाड़ विद्रोह देखिए, जैसे अपन ने उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ा था, उत्तराधिकार के 5 युद्ध पढ़े थे। उस दरमियान अपन मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह के बारे में पढ़े थे कि इन्होंने किस उत्तराधिकार संघर्ष युद्ध में किसका समर्थन किया था। इसी दरमियान क्या होता है कि जब जो अंतिम युद्ध होता है, दोहरे का युद्ध, इसमें प्रारंभिक जो स्टार्ट होता है युद्ध, तब जसवंत सिंह जी औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन युद्ध के मध्यस्थ वो शुजा को वापस दारा को सपोर्ट करने लग जाते हैं। आफ्टर देन क्या होता है कि जसवंत सिंह को औरंगजेब अपने यहाँ नौकरी पे रख लेता है, सूबेदारी दे देता है तथा उस समय जसवंत सिंह को एक जगह दी जाती है जमरूद। जो ये जमरूद है, यह जगह पड़ती है अफगानिस्तान में। जसवंत सिंह, मारवाड़ नरेश, इनको एक जगह दी जाती है, वो जगह होती है जमरूद, अफगानिस्तान। यहाँ की सूबेदारी पर औरंगजेब के द्वारा भेज दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जमरूद अफगानिस्तान में 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब जसवंत सिंह की रानियों
प्लस पुत्रों, 2 पुत्र थे, एक था अजीत सिंह और एक था नरभंजन। इन 2 पुत्रों को नजरबंद कर देता है। कहाँ करता है? रूप सिंह की हवेली दिल्ली में। रूप सिंह की हवेली ये कहाँ है? दिल्ली में। यहाँ पर नज़रबंद कर देता है। यहाँ एक कंसेप्ट आप और क्लियर करना, जब इनको किडनैप करके ले जा रहा होता है तब ये जो नरभंजन होता है इसकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। अब एक ही बेटा है जसवंत सिंह का, अजीत सिंह, वो कि किडनैप कर चुका है औरंगजेब। अब क्या होता है कि जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम है वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह को फ्री करवाने के लिए 30 वर्ष संघर्ष करते हैं। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष संघर्ष करते हैं, जिसे भारतीय इतिहास में 30 वर्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। तीस वर्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। इस दरमियान क्या होता है कि जब ये किडनैपिंग होती है उसी दरमियान जसवंत औरंगजेब द्वारा मारवाड़ का शासक इंदर सिंह को नियुक्त कर दिया जाता है। इंद्र सिंह को नियुक्त कर दिया जाता है और इस इंद्र सिंह से औरंगजेब द्वारा 36 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है शासक बनाने की। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मारवाड़ विद्रोह 1678 to 1708 AD। मारवाड़ विद्रोह वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। जसवंत सिंह होते हैं, उनको औरंगजेब जमरूद अफगानिस्तान में सूबेदारी की नौकरी दे देता है। आफ्टर देन जमरूद अफगानिस्तान में 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह की इधर औरंगजेब जसवंत सिंह की रानियों तथा पुत्रों को किडनैप कर देता है, नजरबंद कर देता है। मृत्यु हो जाती है, इनको नजरबंद कर देता है। कहाँ करता है? स्वरूप सिंह की हवेली दिल्ली में औरंगजेब नजरबंद कर देता है। इसी दरमियान इस किडनैपिंग के दौरान एक अन्य बच्चे जसवंत सिंह के लड़के नरभंजन की डेथ भी हो जाती है। इनको किडनैप करता है रूप सिंह की हवेली दिल्ली में। आफ्टर देन जसवंत सिंह का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास जोधपुर का अगला शासक अजीत सिंह को नियुक्त करने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष करते हैं, जिसे भारतीय इतिहास में 30 वर्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। इसी दरमियान ऐसा भी कहा जाता है औरंगजेब द्वारा मारवाड़ का अगला शासक इंदर सिंह को नियुक्त कर दिया जाता है तथा इस इंदर सिंह से 36 लाख रुपए की रिश्वत भी ली जाती है। आफ्टर देन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707-8 के अंदर एक उत्तराधिकार का संघर्ष होता है जिसे जाजाऊ का युद्ध कहते हैं। उस जाजाऊ के युद्ध में आजम तथा मुहज्जम के मध्य युद्ध होता है तथा मुहज्जम अगला मुगल सम्राट बनता है। मुहज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। आफ्टर देन बहादुर शाह प्रथम जो मुहज्जम होता है उसके और वीर दुर्गादास के संबंध अच्छे थे। आफ्टर देन वीर बहादुर शाह प्रथम के द्वारा वीर दुर्गादास के कहने पर वापस जो अपॉइंट कर दिया जाता है अजीत सिंह को जोधपुर का अगला शासक। इसके बारे में और ज़्यादा डीपली अध्ययन अपन राजस्थान के इतिहास में विस्तृत रूप से करेंगे। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह की जमरूद अफगानिस्तान में 1678 में मृत्यु होती है। आफ्टर देन औरंगजेब होता है वो उनको बच्चों को रानियों को किडनैप कर लेता है। किडनैप के दौरान एक बच्चा होता है वो मर जाता है तथा अजीत सिंह जिंदा होता है। इस अजीत सिंह को मारवाड़ का अगला शासक बनाने के लिए वीर दुर्गादास द्वारा 30 वर्षों तक संघर्ष किया जाता है, जिसे भारतीय इतिहास में 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस दरमियान क्या होता है कि औरंगजेब द्वारा जोधपुर का अगला जो मारवाड़ नरेश होता है वो इंदर सिंह को नियुक्त कर दिया जाता है तथा उससे 36 लाख रुपए की रिश्वत भी ले ली जाती है। यह है औरंगजेब के समय के प्रमुख विद्रोह।
ये प्रमुख विद्रोह हैं। इस विद्रोह में आप इस विद्रोह के बारे में ज़्यादा कंसंट्रेट रहना, प्लस इस विद्रोह के बारे में ज़्यादा कंसंट्रेट रहना। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या होता है, औरंगजेब की दक्षिण भारत नीति। यह पॉलिसी औरंगजेब स्टार्ट करता है। अब देखना समझना, औरंगजेब 1663 में शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का शाइस्ता खां को दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंपता है। प्लस 1663 में ही शाइस्ता खां एक अभियान करता है दक्षिण भारत में। उस समय दक्षिण भारत में एक बड़े प्रतापी शासक थे, वो थे शिवाजी तथा शाइस्ता खां के मध्य 1663 में युद्ध होता है। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होती है वो होती है शाइस्ता खां की, नहीं, जो विनिंग पावर होती हैं वो होती हैं शिवाजी की। किसकी होती हैं? शिवाजी की विनिंग पावर होती हैं। आफ्टर देन 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा वापस अभियान चलाया जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह अटैक करते हैं, युद्ध होता है मिर्जा राजा जयसिंह वर्सेस शिवाजी। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है इस बार मिर्जा राजा जयसिंह का होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति शाइस्ता खां को दक्षिण भारत की जिम्मेदारी देता है तथा 1663 में शाइस्ता खां दक्षिण भारत में एक अभियान चलाता है। उस समय दक्षिण भारत में शिवाजी का दबदबा था। शिवाजी दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। इस दरमियान प्रथम अभियान के अंतर्गत शिवाजी को शाइस्ता खां को शिवाजी के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। आफ्टर देन 1663 में मिर्जा राजा जयसिंह को और अभियान देकर औरंगजेब भेजता है। मिर्जा राजा जयसिंह जाते हैं और शिवाजी को पराजित कर देते हैं। विनिंग पावर होता है मिर्जा राजा जयसिंह का। इसी दरमियान यहाँ पर एक संधि होती है जिसे भारतीय इतिहास में कहा जाता है पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? यह पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में ये पुरंदर की संधि होती है। अब देखना, ये संधि होती है मिर्जा राजा जयसिंह प्लस शिवाजी के मध्य ये संधि होती है। इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि की प्रथम शर्त थी, उस समय शिवाजी के पास 35 दुर्ग थे। इनमें से 23 दुर्ग मुगल सम्राट को दे दिए गए।
मुगल सम्राट को दे दिए गए थे तथा यहाँ पर मुगल सम्राट का जो प्रतिनिधित्व करा था वो मिर्जा राजा जय सिंह कर रहे थे। आफ्टर देन शिवाजी को कूटनीतिक तरीके से बंदी बना दिया जाता है और इसे दिल्ली लाया जाता है। आफ्टर देन शिवाजी को दिल्ली में मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह द्वारा मुगल कैद से फ्री किया जाता है। मुगल कैद से फ्री कर दिया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। पुरंदर की संधि 1665 में होती है। यह संधि मिर्जा राजा जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य होती है। संधि की शर्तों के अंतर्गत शिवाजी के पास उस समय 35 दुर्ग थे, उनमें से 23 दुर्ग मुगल सम्राट या मिर्जा राजा जयसिंह को सुपुर्द कर दिए जाएंगे तथा शिवाजी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। कूटनीतिक चालों के फलस्वरूप बंदी बनाकर दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली में लाकर क्या होता है, इसको जब किडनैपिंग कर दी जाती है तो शिवाजी को मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह द्वारा वापस मुगल कैद से फ्री कर दिया जाता है। आफ्टर देन कालांतर में शिवाजी के पुत्र संभाजी के द्वारा वापस मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह भी किया जाता है। ये थी दक्षिण अभियान। यहाँ एक फैक्ट आप और ध्यान रखना कि जो ये संभाजी होते हैं ना, संभाजी 1689 में अपने दोस्त कवि कलश के साथ मिलकर वापस विद्रोह करते हैं। आफ्टर देन 1689 में औरंगजेब इनको अरेस्ट कर लेता है और मृत्युदंड दे देता है। तो कौन सा दंड दे देता है? मृत्युदंड दे देता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ। संभाजी वापस विद्रोह करते हैं अपने मित्र कवि कलश के साथ मिलकर। कवि कलश तथा संभाजी को औरंगजेब गिरफ्तार करता है 1689 में और इनको मृत्युदंड की सजा दे देता है। आफ्टर देन 1686 में औरंगजेब बीजापुर जीतता है और 1687 में औरंगजेब गोलकुंडा जीतता है। इन दो को जीत लेता है। आफ्टर देन एक कंसेप्ट और क्लियर रखना आप, औरंगजेब जहांगीर के समय 2 बार दक्षिण का गवर्नर नियुक्त होता है। एक बार होता है 1642 to 47 और एक बार होता है 16 एक बार होता है 1636 टू 1642। आफ्टर देन सेकेंड टाइम वापस अपॉइंट होता है 1652 टू 1657 AD। 2 बार नियुक्त होता है। आफ्टर देन औरंगजेब को दक्षिण से लगाव ज़्यादा था। कहा जाता है भारतीय इतिहास में कि ये दक्षिण भारत अभियान में जाता है और दक्षिण की तमाम समस्याओं में उलझ जाता है और इसको लेकर औरंगजेब को लेकर विश्व इतिहास में कहीं समकालीन इतिहासकारों का कमिटमेंट भी निकल कर आता है कि जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के नासूर ने बर्बाद कर दिया, ठीक इसी तरह से औरंगजेब को दक्षिण अभियान ने बर्बाद कर दिया था। आफ्टर देन औरंगजेब की खास बात आप एक और ध्यान रखना कि जो मनसबदार थे, औरंगजेब के समय मनसबदार सर्वाधिक 33% हिंदू मनसबदार थे। कैसे मनसबदार थे? हिंदू मनसबदार थे। आफ्टर देन औरंगजेब की 1707-8 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात एक जाजऊ का युद्ध होता है। जाजऊ का युद्ध होता है जो कि आजम तथा
मुअज्जम, आजम तथा मुअज्जम के मध्य होता है तथा इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है मुअज्जम का होता है तथा मुअज्जम अगला भारत का सम्राट बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ये था आज की क्लास में अपने औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को अच्छे से देखना। लॉट ऑफ थैंक्स। अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। अगेन लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।